एक समय की बात है। एक गांव बहुत बहुत बड़ा पुराना एक बड़ा सा घर था। पूरे गांव में वह घर भूतिया खंडहर के नाम से जाना जाता था। कोई भी गांव वाला उसके आगे से निकलने से बहुत डरता था। बहुत रात होते ही उस घर से बहुत ही ज्यादा डरावनी डरावनी आवाजें आने शुरू हो जाती थी। एक एक दिन रमेश नाम का लड़का अपने भाई के पास उसके गांव आता है। रमेश वहां से गुजर रहा होता है। रमेश, कहाँ जा रहा है? जरा बात तो सुन। मैं इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ। तुम आ जाओ, हम मिलकर रहेंगे। बहुत मजा आएगा। अरे नहीं, ये तो चुड़ैल है। ये यहाँ कैसे आ गई? भागो रे भागो! हाय मम्मी, बचा लो! अरे रुक, जाता कहाँ है? मैं बहुत दिन से भूखी हूँ। अरे मर गया! अरे मर गया! बचाओ, कोई तो बचाओ! फिर वो जल्दी जल्दी अपने भाई का घर भाग जाता है। अरे भाई दरवाजा खोलो, महेश भाई दरवाजा खोलो। जल्दी! अरे भाई कौन है? इतनी रात को कौन दरवाजा खोल रहा है? खटखटा रहा है। जादू आ रहा भाई होगा। अजी, क्या कहा आपने मेरे भाई के बारे में? जरा अपनी आंखों का इलाज करवाओ। ये मेरा नहीं, आपके भाई साहब पधारे हैं। बड़े आए। अरे पागल आवा तो मेरे लिए शहर से बहुत सारे सोने के गिल्लियां लाया है। मेरे साथ सुरक्षित रख। क्या कह रहे हो जी? तो ऐसा बोलो ना कि लक्ष्मी जी पधारी है। मैं अभी आई, लक्ष्मी जी। फिर वो दरवाजा खोलती है तो रमेश वहाँ डरा हुआ खड़ा होता है। अरे भैया, तुम्हारा गांव तो बहुत डरावना है। यहाँ आते ऐसा स्वागत होता है क्या? और हुआ क्या? इतने घर आई हो क्यों? क्या बताऊं भैया, मैं तो घर के पास ही आ रहा था, लेकिन सामने से एक घर था जिसमें चुड़ैल मेरे सामने आ गई थी और वह मेरा पीछा भी करने लग रही थी। मुझे तो बहुत डर गया था भैया। अरे क्या कर रहे हो रे भाई? तुम्हें वहाँ पास से नहीं आना था। वहाँ पास जो आता है वहाँ से निकल नहीं जाता है। नहीं नहीं भैया, मैं तो वहाँ पास रुका ही नहीं। जैसे मुझे चुड़ैल दिखा, मैं वहाँ से 9 तो 11 हो गया। अब सब ठीक है, तुम यहाँ पर बहुत सेफ हो। हम कल सुबह ही जाकर सभी गिल्लियों को दबा देंगे। फिर अगले दिन सुबह होने चलिए भैया, अब हम सारी गिल्लियों को सुरक्षित जगह पर ले जाए, जहाँ पास ये बहुत सुरक्षित रहे। फिर दोनों भाई उन सारे गिल्लियों को लेकर घर से निकल जाते हैं। देखो भाई, तुम डरना मत। हम जहाँ जा रहे हैं वही रास्ते में वहाँ खंडर आता है। तुम अगर डर जाओ तो वहाँ से चले जाना। मैं वहीं पास रुक जाऊंगा। नहीं भैया, मैं वहाँ पास नहीं जाऊंगा। भाई कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर दोनों भाई खंडहर की ओर निकल जाते हैं। रात होती है तो वह खंडहर के पास पहुंच जाता है और वहां से बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ आती है, जिसे सुनकर दोनों भाई वहां पास रुककर डर जाते हैं। भैया, मुझे तो डर लग रहा है। कौन हो तुम दोनों? अब तुम दोनों नहीं बचोगे। हा 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 हा। भैया, अब हम क्या करेंगे? ये चुड़ैल तो हमारे साथ ही पहले ही खड़ा हो। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे पीछे आ जाओ। फिर चुड़ैल महेश को अपने मुंह में निगल लेती है। भैया, अरे नहीं, मुझे तो किसी की मदद लेना पड़ेगा। मैं जल्दी ही गांव जाता हूँ, भागकर उनसे सभी को मदद। फिर वो भागकर वापिस अपने गांव जाता है। भाभी भाभी, खोलिए दरवाजा खोलिए, मैं बहुत डर गया हूँ। तुम वापस भी आ गए? तुम्हारे भैया कहाँ? नहीं भाभी, बहुत गड़बड़ हो गया। वो बहुत बड़ी चुड़ैल भैया को जिंदा ही निकल गया। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
नहीं भाभी, ये बात सच है। मैंने अपने आंखों से ही देखा है। भैया को चुड़ैल निगल गई। मैं यहाँ से भाग गया ताकि यहाँ से मदद ला सकूं। कविता घर के अंदर चली जाती है और कुछ सोचने लगती है। उतने में ही महेश गांव के सभी लोगों को वहां पर इकट्ठा कर लेते हैं। दोनों सभी को मदद करने के लिए बोलते हैं। फिर कविता और रमेश गांव के सभी लोग उसी खंडर के पास चले जाते हैं। अरे ओ चुड़ैल, बाहर निकल, मेरे पति को खा गई। हिम्मत है तो अरे भाभी जी, आपको डर नहीं लगता क्या? देवर जी, डर तो लगता है, लेकिन अपने पति को बचाने के लिए मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। में वह चुड़ैल वहाँ पास आ जाती है। सब गाँव वाले सभी बहुत डर जाते हैं। आई मम्मी, बचा लो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे कविता बहन, आपके तो पति के पेट में है, आप भी अंदर चली जाओ। दोनों साथ में खुशी खुशी अंदर रहना, मजे करना। मैं मरना नहीं चाहता। भाभी जी नमस्ते, मैं जा रहा हूँ। ये तो बहुत खतरनाक दिखती है। भागो रे यहाँ से, अपनी जान बचाओ। बेकार में इनके साथ आ गए। डरपोक कहीं का, चल भाग यहाँ से। सब गाँव वाले वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। अरे रुको डरपोक गांव वालों, कहाँ भाग रहे हो? ए चुड़ैल, उन्हें छोड़, इधर देख, मैं यहीं खड़ी हूँ। मैं तुझसे नहीं डरती, समझी ना? तूने मेरे पति को निगल लिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ए पागल औरत, तुझे भी तेरे पति के ही पास पहुंचा दूंगी। हाँ हाँ, तो खा ना मुझे, डर क्यों रही है? आ जाती है और कविता को भी अपने मुंह में निकल जाती है।